अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, जैसे कि मैं एक कारखाने में काम करता हूँ, उसमें और कारीगर गाने बजाते हैं, क्या इसका गुनाह मुझे भी मिलेगा गाने सुनने का? और जो उसके कारखाने का मालिक है यानी कारखाने का सेठ है, क्या उसको भी गुनाह मिलेगा? प्लीज़ तफसील से बताएं। सदाकत हुसैन संभल से। और क्या कारखाने में गाने बजाने से बरकत नहीं होती, ये भी बताएं। भाई ज़ाहिर सी बात है, गाना बजाएंगे तो बरकत कहाँ से होगी? इसमें भी पूछने की कोई बात है? जहाँ पर अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी हो, जहाँ पर हराम चीज़ों का शुयू हो, तो वहाँ पर बेबरकती ही फैलेगी। इसी वजह से तो मुसलमानों के कारोबार में बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है। 50-50 हज़ार 1-1 लाख सैलरी है, लेकिन फिर भी बरकत नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो हराम के साथ मिला करके आ रही है। कहीं ना कहीं हराम हम कर रहे हैं, या तो सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आँखों से हराम कर रहे हैं, कमाने में कहीं ना कहीं हराम काम हम कर ले रहे हैं। इस वजह से बेबरकती है, इसलिए बिल्कुल बेबरकती होगी। और जो आपने सवाल किया है कि दूसरे साहब बजाते हैं कारखाने के कारीगर, तो मुझे भी गुनाह मिलेगा। अगर आप उनको रोकने पर कादिर हैं, आप उनको रोकने पर कादिर हैं और आपने उनको नहीं रोका है, तब तो आपको मिलेगा। और कुदरत की मैंने 3 हदीस पाक से बताया था 3 चीज़ें। नंबर 1, सबसे पहले क्या करें? आपको अल्लाह ने हाथ से रोकने पर कुदरत अता फरमाई है, तो आप हाथ से रोक दें, गाने को बंद कर दें लेकर के। कहते हैं क्यों मुझे हराम काम के अंदर मुलव्वस कर रहे हो? बंद करो। अल्लाह ने आपको ताकत और कुदरत दी है, तो उसका ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें, वहां पर तो हमारी गैरत मर जाती है। हमारी गैरत कहां पर जागती है? बीवी के ऊपर। खाने में नमक कम है तो वहां हम बहुत शेर बन जाएंगे। और कोई गाना बजा रहा है, हमारी ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं है कि हम उससे कह सकें कि अल्लाह के बंदे गाने बंद कर दें, इतना नहीं बोल पाएंगे हम। वहाँ पर हम शेर के बजाय बिल्ली बन जाएंगे। तो जहाँ अल्लाह ने कुव्वत कुदरत रखी है तुझे बोलने की, वहाँ क्यों नहीं दिखाता अपनी गैरत? एक अल्लाह के वली जा रहे थे, देखा कि वो कुछ लोग नाव पर जा रहे हैं और धूम धड़ाका जो है बाजा बजा रहे हैं और गाना गाते हुए, बाजा बजाते हुए जा रहे हैं। उनको गैरत आई और उन्होंने कश्ती, बकायदा कश्ती पे जा रहे थे, कश्ती किराए पर ली, कश्ती किराए पर ली है और लेकर के गए वहाँ पर कश्ती को, और उस कश्ती में सवार हुए हैं। उनका जितना ढोल वोल था सबको तोड़ ताड़ के पानी में फेंक दिए, तब वापस आए। ये गैरत थी उनकी। ये अल्लाह वालों की गैरत है। अल्लाह ने अगर आपको कुदरत दी है, अल्लाह ने आपको इतनी ज़्यादा इस्तिताअत दी है, तो आप उस पर नकीर करें। ज़ुबान से कर दें, हाथ से नहीं कर सकते तो ज़ुबान से करें। तो अगर कुदरत है और नहीं किया, तब तो फिर गुनहगार होंगे। और अगर कुदरत नहीं है तो अपने आप को उससे जहाँ तक हो सकता है बचाने की क्या करें? कोशिश करें। और बिलक़स्द ना सुने। जैसे अभी माइक लगा हुआ था तो उसमें गाना बज रहा है, आप दुकान पर बैठे हुए हैं, तो आप गुनहगार होंगे कि नहीं होंगे? आपको कुदरत नहीं उतरवाने की, नहीं है ना? अब दूसरे नंबर पे आइए, आप जो सुन रहे हैं, कभी ऐसा होता है दिल लगा करके सुन रहे हैं, छैया छैया हो रहा है और उसके आगे बजे, दिल चाह रहा है अंदर से, तो आप दिल से सुन रहे हैं, बिलक़स्द सुन रहे हैं, अब आप गुनहगार होंगे। आप बिलक़स्द नहीं सुन रहे हैं, दिल में इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह कहाँ आके फंस गए? कितनी जल्दी से छुट्टी मिले, कितनी जल्दी ये माइक उतरे। अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ, अल्लाह ये कान में आवाज़ जा रही है, अल्लाह मैं क्या करूँ? जितना हो सके इस पर अपने आप जो है तबीयत की नागवारी हो और इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, तो गुनाह नहीं मिलेगा। अब मालिक के बारे में पूछ रहे हैं, मालिक का भी यही हुक्म है कि अगर मालिक को कुदरत है, किसी की कंपनी है, उसका मालिक है, तो उसको तो इतना पावर है ही कि वो मना कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसा रूल जो है आप लगा दें, कोई कंपनी के अंदर हराम काम ना करें। आपको कुदरत है रोकने की और फिर भी नहीं रोकते हैं, तो मालिक गुनहगार होगा। और अगर कोई ऐसे है जो सरकारी कंपनी है कि जिसमें कानून की वजह से वो मजबूर है, तो फिर ऐसी सूरत में नहीं गुनहगार होगा।